यीशु का दूसरा आगमन, एक दृश्य और महिमामयी घटना। नमस्कार प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम एक महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक विषय को संबोधित करने जा रहे हैं, यीशु मसीह की वापसी। हम अक्सर एक गुप्त स्वर्गारोहण के बारे में सिद्धांतों को सुनते हैं, लेकिन आइए हम शास्त्रों का पता लगाएं और पता करें कि यीशु का दूसरा आगमन एक दृश्यमान और शानदार घटना होगी। Preparem-se para conhecer a verdade revelada na palavra de Deus. परमेश्वर के वचन में प्रकट सत्य को जानने के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले यीशु की वापसी दिखाई देगी। एक गुप्त उत्साह के विचार के विपरीत, बाइबल हमें स्पष्ट रूप से सिखाती है कि यीशु की वापसी सभी के लिए एक दृश्य घटना होगी। मत्ती 24:27 में यीशु कहते हैं, क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। उसका आना बिजली की तरह स्पष्ट होगा, पूरे आकाश को रोशन करेगा। No livro प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हम ऐसे कई अंश पाते हैं जो यीशु के आने का वर्णन एक दृश्य और प्रभावशाली तरीके से करते हैं। प्रकाशित वाक्य 1:7 में हम पढ़ते हैं, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है, और हर एक आंख उन्हें देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उन्हें देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। निश्चित रूप से तथास्तु। essa ये संदर्भ इस बात पर बल देता है कि हर कोई यीशु को वापस आते हुए देखेगा, जिसमें वे भी शामिल हैं जिन्होंने उसे अस्वीकार कर दिया था। passaram. यीशु ने अपने स्वयं के वचन में प्रकट किया कि उसका आना दृश्यमान होगा और सभी को ज्ञात होगा। मत्ती 24:30 और 31 में वह कहता है, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह स्वर्ग में दिखाई देगा। पृथ्वी के सारे देश शोक करेंगे, और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। और वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा, जो आकाश के एक छोर से चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। ये संदर्भ हमें दिखाता है कि यीशु का आगमन स्वर्गीय चिन्हों के साथ होगा और उसके स्वर्गदूत संसार भर से चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेंगे। यीशु की वापसी हमारी सबसे बड़ी आशा है। महान परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह, तीतुस 2:13 की धन्य आशा और महिमामयी प्रगटीकरण की प्रतीक्षा में वे पहाड़ों और चट्टानों को पुकारते हैं, हम पर गिरते हैं और हमें उसके चेहरे से छिपाते हैं जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के क्रोध से, Pois क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है, और कौन उसको सह सकता है। Apocalipse प्रकाशित वाक्य 6:16-17 पत्रस भी उल्लेख करता है कि यीशु की वापसी का दिन कैसा होगा। 2 पत्रस 3:10 एक प्रलयकारी दृश्य का उल्लेख करता है जो प्रभु के दिन घटित होगा। लेखक वर्णन करता है कि उस क्षण एक बड़ी दुर्घटना के साथ आकाश गायब हो जाएगा, गर्मी से तत्व पूर्ववत हो जाएंगे, और पृथ्वी इसमें सब कुछ के साथ नंगे हो जाएंगे। हालांकि भूकंप के रूप में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, बड़े धमाके और तत्वों के विघटन का उल्लेख लौकिक और विनाशकारी अनुपात की घटना का सुझाव देता है। filosóficas. यह उजागर करना महत्वपूर्ण है कि इन छंदों में प्रयुक्त भाषा प्रतीकात्मक और सर्वनाश है, जो उस समय होने वाले परिमाण और नाटकीय परिवर्तन को व्यक्त करने की कोशिश कर रही है। पृथ्वी के नंगे होने की छवि इंगित करती है कि हम जो कुछ भी जानते हैं और जिसे हम ठोस और स्थिर मानते हैं, वह हिल जाएगा और अपने वास्तविक सार में प्रकट हो जाएगा। यह विवरण भूकंप के विनाशकारी प्रभावों के समान महान अस्थिरता और आमूल-चूल परिवर्तन की भावना पैदा करता है। यीशु के शानदार रूप में प्रकट होने के अनुसार, यीशु की वापसी स्वर्गीय संकेतों और चमत्कारों के साथ होगी। मत्ती 24:30 में हम पढ़ते हैं, तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह स्वर्ग में दिखाई देगा। पृथ्वी के सारे देश शोक करेंगे, और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ्य और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। उनकी वापसी एक शानदार तमाशा होगी, जो महामहिम के सामने पूरी दुनिया को विस्मय और विस्मय में छोड़ देगी। पुनरुत्थान और बादलों में मिलना, यीशु के लौटने से पहले एक स्वर्गारोहण में विश्वास के विपरीत, पवित्र शास्त्र हमें प्रकट करता है कि धर्मियों का पुनरुत्थान और बादलों में एक शानदार बैठक होगी।
1 थिस्सलुनीय 4 श्लोक 16 और 17 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि प्रभु आप स्वर्ग से उतरेंगे एक जयकार के साथ, महादूत की आवाज के साथ, भगवान की तुरही के साथ, और मसीह में मरे हुए पहले उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। ये स्पष्ट मार्ग दिखाता है कि पुनरुत्थान और मुलाकात एक साथ होगी यीशु के आने के दौरान। 1 कुरिन्थियों 15 श्लोक 51 और 52 में पौल द्वारा धर्मी के पुनरुत्थान का भी उल्लेख किया गया है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ कि हम सब सोएंगे नहीं, परंतु हम सब बदल जाएंगे क्षण भर में, पलक झपकते ही, आखिरी तुरही फूंकते ही। तुरही फूंकी जाएगी, मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। यह मार्ग हमें दिखाता है कि मृतकों का पुनरुत्थान उस समय होगा जब आखिरी तुरही बजती है, ये पुष्टि करते हुए कि यह एक दृश्य घटना होगी न कि एक गुप्त घटना। निष्कर्ष प्रिय मित्रों, यीशु का दूसरा आगमन कोई रहस्य नहीं होगा, बल्कि एक दृश्य और महिमापूर्ण घटना होगी। हमें स्मरण रखना चाहिए कि वो सामर्थ्य और बड़ी महिमा के साथ आएगा, उसके साथ स्वर्गीय चिन्ह होंगे जो उसके प्रताप की गवाही देंगे। पिछला मेघारोहण नहीं होगा, परंतु धर्मियों का पुनरुत्थान और बादलों में मिलना होगा, जैसा कि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। अब इस सच्चाई की पुष्टि करने वाले अन्य अंशों की तलाश में अपने बाइबल अध्ययन में गहराई से जाएं। तैयार और सतर्क रहें, क्योंकि यीशु की वापसी पूरी मानवता के लिए एक महान प्रभाव का क्षण होगा। हमारा विश्वास मजबूत हो क्योंकि हम यीशु के दूसरे आगमन के बारे में सच्चाई जानते हैं। इस अध्ययन और प्रतिबिंब में साथ देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। पवित्र आत्मा हमें शास्त्रों को समझने और इस लंबे समय से प्रतीक्षित घटना की तैयारी में मार्गदर्शन करे। हमारे प्रभु यीशु मसीह की शांति और अनुग्रह तुम सब पर बना रहे। अपना लाइक छोड़ दें, जिससे YouTube समझ जाएगा कि वीडियो अच्छा है और दूसरों को इसकी अनुशंसा करेगा।